भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संक्षिप्त संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी, टीजीटी और पीजीटी उत्तर प्रदेश चतुर्थ अंक विदाई चल रहा भैया। ठीक है, कल जो है कुछ एक ही श्लोक के माध्यम से जो है काश्यप महाराज कुछ शकुंतला के लिए कहें कि आप जो है चिरकाल तक, थोड़ा समय के बाद, जैसे चारों समुद्रों में व्याप्त पृथ्वी की सपत्नी होकर अदिति महारानी महारथी पुत्र दौशंती, दौशंत अभी पुत्र का नाम नहीं है इसीलिए दौशंत है, ठीक है, को सिंहासन बैठाकर और उसे अपने दीवार पर भार डाल करके ऐसे पति के साथ आप इस शांत वातावरण में आकर के तपस्या करेंगी, ठीक है, फिर रहेंगी। तो उसी का थोड़ा सा टिप्पणी बाकी था, आप लोग देखेंगे टिप्पणी। चलिए, चिराय चिरकाल तक, यह एक अव्यय पद है। चतुरन चारों समुद्रों तक व्याप्त पृथ्वी की सपत्नी होकर, चत्वारः अंतः तादृशा मह्या सपत्नी बहुब्री तत्पुरुष समास। ठीक, दौशंतिकम दुष्यंतस्य पुत्रः दौशंतिक तम, मतलब दुष्यंत का पुत्र जो है वही दौशंतिक है। और दुष्यंत में दुष्यंत धन ईय लगा है, अभी तक पुत्र नहीं है इसीलिए नाम अज्ञात है, दौशंतिक कहा जाता है उसी को। अप्रतिरथम ना विद्यते प्रतिरथम प्रतिद्वंदी यश सह तम, बहुब्री समास। प्रतिरथा विपक्षी, ठीक है, ना मीन नहीं, ना विद्यते प्रतिरथा प्रतिद्वंदी यशसा, जिसके प्रति कोई प्रतिद्वंदी ना हो उसी को कहते प्रतिरथम। और प्रतिरथम जिसके विपक्षी हो। तदर्पिता तस्मिन् अर्पितः कुटुम्बस्य भारः येन तेन बहुब्रीहि समास, जिसका भार किसी के द्वारा मिल जाए, निवेश में निवेश करके राज पर बैठा कर या विवाह करा करके, ठीक है, तब जा कर के आप इस तपस्वी वन में आएंगे और तपस्या करेंगे और फिर जा कर के शांत वातावरण में रहेंगे, आपको सुकून मिलेगा। यही सब कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए, अब फिर गौतमी कहती हैं पर हीयते गमन बेला, अब हमारी जाने का समय निकल रहा है, मुहूर्त निकल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। हाँ, अब गौतमी फिर कह रही हैं, काश्यप ऋषि के बाद फिर कह रहे हैं जाते पर हीयते गमन बेला, जाते हीयते गमन बेला, अब हमारे प्रस्थान का समय बीता जा रहा है। पर हीयते गमन बेला, हमारे हम लोग को जाने का समय बीता जा रहा है, जो मुहूर्त था वह बीता जा रहा है, ठीक है। तब क्या होगा? निवर्तयत पितरम अथवा चिरेणापि पुनः 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 एरापि पुनः पुनः ए रेव वयम मंत्रयिष्यते। कह रहे हैं अपने पिता को लौटाओ, अपने पिता को लौटाओ, अथवा शकुंतला को चिरकाल तक बार बार उसी बात को कहते रहोगी, ठीक है, ठीक है। चलिए, कौन कह रहा? अथवा गमन बेला, निवर्त में लौटाओ, क्या लौटाओ? लौटाओ किसको? अपने पिता को। शकुंतला को कह रहे हैं अपने पिता को लौटाओ। अथवा क्या करेंगे? अथवा चिर एणापि, चिर एणापि, चिरधन एणापि, चिर मीन देर तक वही बातें, पुनः मीन बार बार,
चिर माने देर तक वही बातें, वही बात। चेड़ाप पुनरेवं मंत्रिष्यते। थोड़ा सा गलत हो गया। चलिए, कह रहे हैं अथवा चिरकाल तक, देर तक वही बात बार बार कहती रहोगी। पुनः यहाँ तोड़ेंगे तो आपका विसर्ग का रा आ जाएगा, रा का विसर्ग हो जाएगा। एव है ना, आय तो है नहीं, एव आय और ई मिल करके आय होता, आ और ए मिल करके आय होता है, एवं हो जाएगा, एवं। ठीक है, एवं चाहे ऐसे कर दीजिए चाहे ऐसे कर दीजिए, एवं आपकी संधि टापोटाप बन जाएगी। यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी और यहाँ जो अभी विसर्ग कर रहा है। कह रहे हैं पुनः ही, पुनः मीन बार बार, एव मीन वही एक बात, एवं, हाँ, एवं। मंत्र इष्य मीन चिरकाल तक वही बात कहती रहोगी, ठीक है। निवर्तिता भवान, क्योंकि एक बात तुम जो है कहती ही रहोगी, इसलिए आप पिताजी को लौटाइए। निवर्तिता मीन भवान मीन आप पिताजी को तुरंत लौटा दीजिए। ठीक है, ये बात है। पिताजी को बार बार वही बात कह रही हो, अब हम कुटिया छोड़कर जा रहे हैं, अब हमारा नहीं आ पाएंगे, तमाम बातें 20 बार वही कह रही हो। वही गौतमी कह रही है, ये बताओ जाते पर ही ते गमन बेला, अब जाने के लिए हम लोग को गमन बेला का समय बीतता जा रहा है। ठीक है, निवर्त पितरम, अपने पिता को अब लौटा दीजिए। अथवा चिरेणापि, चिरेणापि, आप देर तक पुनः और फिर पुनः, एव पुनः वही बात बार बार तुम कहती ही रहोगी। क्या बार बार वही बात तुम, एवं शकुंतला के बार बार उसी बात को मंत्रिष्यते, तुम वही बात बार बार कहते ही रहोगी कि निवर्तिता भवान, आप जो है आप मतलब पिताजी को इसलिए आप लौटाइए। ठीक है, और पिताजी को कह दीजिए आप लौटिए का मतलब अब चले जाइए, बार बार वही बात को नहीं कहना है। यह लाइन आप सूक्त वाक्य जानते रहिए, गमन बेला ए वाला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और बाकी जो है ही। पुत्री, हमारे प्रस्थान का समय बीता जा रहा है। अब हे पुत्री, जाते तो नहीं कहें, जाते मीन पुत्री, हे पुत्री, अब हमारे गमन बेला के समय बीतता जा रहा है, अब अपने पिता को लौटा दो यहीं। अथवा शकुंतला को चिरकाल तक बार बार वही बात को कहती रही हो, आप तुरंत लौटाइए पापा को। ठीक है, चलिए अब काश्यप फिर कह रहे हैं खुद ही। हाँ, अब फिर काश्यप खुद कह रहे हैं अपने मुखारविंद से। काश्यप ये कह रहे हैं, काश्यप कह रहे हैं वत्से उपरुध्यते तपोह अनुष्ठानम। यहाँ तपह था, तपह, यहाँ विसर्ग का शा का रा और रा का ओ, विसर्ग का शा रा रू, आ और ऊ मिल करके रुत आदेश हो जाता है, ओ प्राप्त होता है। तब इसमें हम देखते हैं कि हस्य लगा है या तो रुत पुलतो पुलता लगा है। अगर यहाँ
हस प्रत्याहार के वर्ण रहता है तो हस प्रत्याहार लगता है, हस सूत्र लगता है, हाँ, हस च लगता है जिसको कहते हैं। अगर नहीं तो अगर स्वर रहता है तो देखते हैं तब यहाँ पूर्व रूप सुषुम्न धारण कर लेता है। ठीक है, तपः अनुष्ठानम, अनुष्ठानम, तपः मीन तप, और तप का अनुष्ठान। हे पुत्री, पुत्री ये बताओ, उपरुद्धते, मेरा जो तपोवन का अनुष्ठान है, समय है, वेला है, वह रुक रहा है, आप मुझे जाने दो। ठीक है, उपरुद्धते मेरे तप का अनुष्ठान रुक रहा है। अनुरुद्धते मीन रुक रहा है। मेरे तप का अनुष्ठान रुक रहा है। ठीक है, अब मुझे जाने दो। तप का जो समय होता है, हाँ, जब तप करते रहते हैं ना, 12-12 बजे शुरू करते हैं, 2-3 घंटे, फिर उसके बाद शाम को भी इस टाइप तप करते हैं। तो मेरे खुद अब सोच रहे हैं अब जाएं, और इतनी देर तो बहुत हो गया, शिक्षा दीक्षा सब कुछ तो बातें बता दी, चाहे दुष्यंत के लिए हो, चाहे शकुंतला के प्रति हो, सब कुछ बातें बता दिए हो, चाहे काश्यप के लिए, काश्यप करें, चाहे गौतमी के लिए हो, या सारंग दत्त के लिए हो, सब के लिए सब कुछ बातें बता दिए हैं। इसीलिए खुद कह रहे हैं, पुत्री मेरे तप का अनुष्ठान रुक रहा है, अब मुझे जाने दो। तब फिर क्या करती हैं शकुंतला? फिर हाँ, अब हम देखेंगे, फिर शकुंतला कह रही हैं, गौतमी कह रही हैं, भैया गमन बेला निकला जा रहा है और अब तुरंत जो है, हाँ, चलिए। और उसके बाद काश्यप कह रहे हैं लंबी सांस ले करके, नहीं, अरे हाँ, काश्यप खुद कह रहे हैं कि पुत्री मेरा तप अनुष्ठान रुक रहा है, अब जो है मुझे जाने दो क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। ठीक है, तब शकुंतला कह रहे हैं भूयः पितरम आलिष्यस्य, पितरम, पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितरन, पितरम निकालेंगे तो आश्लिष्य हो जाएगा। आश्लिष्य मीन चिपकना। जब वह पिता से फिर आज्ञा ले रही है, फिर पिता से, भूया मीन फिर पिता से लिपट कर, फिर पिता से लिपट कर बोल रही हैं शकुंतला, तपस् चरण पीड़ितम तात शरीरम, और तन, तत् हो जाएगा, तन माँ अति मात्रम। ठीक है, तन मात अति मात्रम, तत्मात हो जाएगा, तत्। मम कृष उत्कंठस, कहने का मतलब है तपश्चरण पीड़ित्या तात शरीरम। हे पिताजी, पिता का शरीर जो है, शरीर इस तपस्या से एकदम क्षीण हो गया है, दुर्बल हो गए हैं। आपका शरीर तपस्या से उत्कृष्ट हो गया है, तपस्या से उत्कृष्ट हो गया है या दुर्बल हो गया है, कृष्ण हो गया है, क्योंकि इतना तपस्या करते हैं दिन रात। एकदम जान लीजिए पिताजी, आपका शरीर जो है एकदम तपस्या से कृष्ण हो रहा है, और कृष्ण हो गया है, एकदम दुर्बल हो गया है हर चीज़ से। अब आप मेरे लिए बहुत अधिक दुखित ना हो। तत्मात्र, तत् मीन अब जो है, माम माने मेरे लिए अतिमात्र बहुत ज़्यादा
बहुत अधिक दुखित मत होइए। मम मीन मेरे लिए, मेरा, मेरी, मेरे लिए, कृत उत्कंठा, आप में, अब मेरे लिए, हाँ, आप मेरे लिए जो है दुखित मत होइए, ठीक है। हाँ, अब इसका मतलब है तन मात्र, तन तत् हो जाएगा, तन तत् का तन, तत् मा अतिमात्रम मम कृतः उत्कंठा कंठस्व, तत् मीन अब आप मेरे लिए, मेरे लिए इधर आ जाइएगा, मेरे मम मत, ये षष्ठी का एक वचन का रूप है, मेरे लिए आप बहुत अधिक, कृतमीन लिए होता है, कृतमीन लिए, मेरे लिए अब जो है मत उत्कंठा, मत दुखित होइए, दुखित होइए, ओ ई ए, ठीक। अब टेंशन की बात नहीं, आपका शरीर इतना दुर्बल हो गया है तपस्या करते करते, अब मेरे विषय में बहुत ज़्यादा ना सोचिए, अब मैं जा रही हूँ, जो होगा होगा, आप मेरे लिए टेंशन फ्री रहिए, कहने का मतलब, ठीक है। तत् अब, तत् मीन अब, मा मीन आप, अतिमात्रम मीन बहुत अधिक, मेरे लिए के लिए, दुखित मत होइए, दुखित मत, हाँ, मा मीन मत, आप मेरे लिए दुखित मत होइए, ठीक है। अब आप मेरे लिए दुखित मत होइए, बिल्कुल न परेशान होइए। यह सूक्त वाक्य है, तन मा अतीत्र मात्रम और मम कृत उत्कंठा, यहाँ से यहाँ तक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए। अब मम से ले लीजिए शकुंतला, शकुंतला, ठीक है, मम से, ठीक है। और यह जो है 2001 में आया था भैया, देख लीजिएगा, 2001 में एक सूक्त वाक्य आई थी, ठीक है। ऊपर वाला तो नहीं ज़्यादा है इम्पोर्टेंट, लेकिन ये वाला यहाँ से यहाँ तक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए। तन मा अतिथि अतिमात्रम मम कृत उत्कंठस्व, अब आप मेरे लिए दुखित अधिक न होइए, अब टेंशन की बात नहीं, हो जाएगा सब काम धीरे धीरे, कहते नहीं, ठीक है। तो कहते नहीं, अभी जैसे सब कुछ काफ़ी देर तक समझाया जाता है बालिकाओं को, जो विदाई उदाई होता है, हाँ, तो क्या होता है अंत में कही है, भैया रो वो ना, अब हम जाते हैं हंसी खुशी पूर्वक, कौन खुद ही समझावे लगे, का है मतलब, ठीक है। तो वही बात यहाँ भी है, शकुंतला भी अपने पिताजी को, पिता मतलब काश्यप को समझा रहे हैं, आप दुखित मत होइए, अब सब सही हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे। जब इतनी ज्ञान आप दे दिए हैं, तो एक व्यवहारिक रूप में खुद उनको सांत्वना के रूप में प्रदान कर रही हैं शकुंतला, ठीक है। तो अब क्या करेंगी, पिता कोई भी है, बेटी कोई भी है, कितना दुखित होती है पिता के लिए, बहुत कम अपना दुख बताती है। वही बात यहाँ भी है कि हम कुछ भी हो, आप इतना खुद ही दुर्बल हो गए, दुर्बल खुद ही मतलब इतना परेशान हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं, उत्कृष्ट हो गए हैं, आप अब मेरे लिए बिल्कुल मत चिंता करिए, आप अपने अनुष्ठान करिए, पूजा पाठ करिए अपना, और सब देखिए, ठीक है। चलिए तब आगे फिर कहते हैं, काश्यप सह निश्वासम, लंबी सांस ले करके, लंबी सांस ले करके फिर करें, हाँ सही तो है। फिर पिताजी से लिपट कर कह रही, आपका शरीर तपस्या से उत्कृष्ट हो गया, इतनी तपस्या आपने आपका शरीर कर दिया है कि तपस्या क्या बताएं, आप अब मेरे लिए अधिक दुखित ना होइए, मेरे लिए अब बिल्कुल दुखित ना होइए, ठीक है। वही बात कर रही हैं। हाँ, अब फिर काश्यप ऋषि महाराज फिर कह रहे हैं, सन्न्यो आश्रम, कहने का मतलब जब शकुंतला पिता से लिपट कर कह रही है, तपस्य रण पीड़ितम तात शरीरम, आपका शरीर किश्राय हो गया है, तत माँ अति मात्रम मम कृत उत्कंठा, अब मेरे लिए आप परेशान मत होइए, मत कुछ करिए, मत दुखित होइए। तब फिर कह रहे हैं, काश्यप स निश्वासम, निश्वासम,
वह लंबी सांस लेकर के, तब फिर इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं आर्या छंद है, जान रहे हैं, आर्या गेय है, हाँ, और वर्णिक है, और इसको जो है गे के माध्यम से हो रहा है। हाँ, यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रस्तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदशा आर्या, इस टाइप है भैया। ठीक, समम एष्यतिमं शोकः, समम एष्यतिमं शोकः कथम नु वश्ये त्वया रचितं पूर्वम् उटज द्वार विढूढ़ं निवार निवार बलि विलोकयतः। ठीक है, ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, समम 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 धन एष्यत, एष्यत हो जाएगा। मम मीन मेरा, जान ही रहे हैं। शोकः मीन दुख, जान रहे हैं। ख कथम मीन कहना। नुवस्य मीन पुत्री, पुत्री। त्वया मीन तुम्हारा, तृतीय एक वचन है तुम्हारा। त्वया से तात्पर्य है शकुंतला, शकुंतला। ठीक है, शकुंतला हो जाएगा। रचितम पूर्वम, रचितम मीन बनाया गया है। क्या बनाया गया आगे है। उटज द्वार माने कुटी के, कुटी के दरवाजे के सामने, दरवाजे के सामने। विरूढ़म माने एकदम लटका हुआ है। निवारम बलि, निवार बलि माने निवार घास के कोई है, बनी हुई है। निवार के उपहार को देखते हुए, निवार बलि को, निवार घास है कोई, हमको लगता है। अरे यार बहुत ज़्यादा आज हो गया है। निवार की, निवार की घास से बनी हुई, निवार या धान से बनी हुई। विलोकत माने देख करके, देख करके। हाँ, तो कह रहे हैं समम एष्यत, एष्यत मीन देखते हुए। त्वया मीन तुम्हारा, जो बनाया हुआ हाथ से है। निवार के घास, जैसे आप समझ लीजिए यही दरवाज़ा है, यही दरवाज़ा, दरवाजे के ऊपर ऊपर कोई निवार की घास से रचित माने रचना की गई है, हाथ से बनाया गया है। आप समझ लीजिए, उसको देख करके मैं क्या भूल सकता हूँ क्या? नहीं। मम मीन मेरा दुख, कथम मीन क्या कहूँ आपका दुख जो है। मेरे पुत्री, वश्य मीन है पुत्री। त्वया रचितम पूर्वम उटज द्वार विरूढ़म, विरूढ़ में लटके हुए, कुटी के दरवाजे पर लटके हुए निवार की बलि, निवार की घास की, चावल की, निवार मीन चावल की, धान की बनी हुई कुछ ऐसी रचना की गई है। विलोकियत माने उसको देख करके क्या मैं भूल सकता हूँ? ऐशत माने भूल सकता हूँ? नहीं, उसको मैं नहीं भूल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वह बहुत काम का है। ठीक है, ऐशत में प्राप्त करूँगा या देखूँगा। तो यह समम माने यह शोक, दुख, यह हमको जो है नहीं भूल सकूँगा। ठीक है, समम में शांति हो जाएगा, शांति, शांति प्रदान करेगी। अब सब अर्थ हो गया है। हे पुत्री, तेरे द्वारा बनाए गए पूजा के डाले, पूजा के रूप में डाले गए अब कुटी के द्वार पर उगे हुए निवार के उपहार को देखकर मेरा शोक भला कैसे शांत हो सकेगा। हे पुत्री, आपके द्वारा बनाए गए निवार की घास के दरवाजे पर दोनों तरफ दरवाजे के और पूजा में डाले गए। हाँ, हे पुत्री, तेरे द्वारा पहले पूजा के रूप में डाले गए। ठीक है, ऐशत प्राप्त कहाँ प्राप्त होगा? शांति माने पूजा पाठ के रूप में वहाँ डाला गया था कुछ धान चावल जो भी होता है। अब जैसे पूजा पाठ होता है तो उसमें क्या नाम का कुछ चावल ओवल
को मिला देते हैं, हवन सामग्री मिला देते हैं, घृत मिला देते हैं, तो मिला करके वो हवन सामग्री तैयार किया जाता है, उसको हवन में डाला जाता है। तो वही कह रहे हैं जो शांति प्रदानम पूजा पाठ में डाले गए हैं, प्राप्त हुआ है, पाया गया है, वह जो है अब कुटी में यह निवार उटज द्वार विडूढ़म, आपकी ये जो कुटी में बनाया गया है, डाले गए कुटी, एक कुटी बनी होगी, सिर्फ वहाँ पूजा पाठ हुआ होगा, वही बात है, उस पे पूजा के रूप में डाले गए। अब कुटी के द्वार पर, उस कुटी के द्वार पर जो है, उस कुटी के द्वार पर, उस कुटी द्वार पर विडूढ़ माने दे लटकाए गए हैं, लटके हुए होंगे। अब मेरा शोक जो है, हे पुत्री, अब मेरा शोक जो है, निवार की घास लटकाए गए हैं, बिलोक कर देख करके मेरा शोक और बढ़ जाएगा, हाँ शांत हो जाएगा। भला कैसे शांत हो सकेगा, कहने का मतलब मेरा शोक और बढ़ जाएगा। कथम मीन कह रहा हूँ या कहना चाहिए, ठीक है। अब बातें समझ में आ गया होगा। क्षमा में इज्जत मैं प्राप्त करूँगा, कहाँ प्राप्त करूँगा, हे पुत्री मम शोका, मेरा दुख नष्ट नहीं होगा, क्योंकि सम एष्यति, आपका जो द्वारा दो पूजा पाठ में डाले गए बनाए गए हैं, अब जो है शांत जो है रूप में डाले गए। अब कुटी के द्वार पर उगे हुए निवार के घास है, जो निवार की घास है, वह बिलोक्यतः मन देखते हुए या देख करके मैं मेरा शोक और बढ़ जाएगा, जान लीजिए। क्योंकि आप समझ लीजिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है। आप समझ लीजिए जैसे कोई भी चीज़ देख करके याद आ जाए, जान लीजिएगा, ठीक है, उसको हाँ हेतु अलंकार क्या कहते हैं, काव्यलिंग अलंकार उसे कहते हैं जिस पदार्थ में किसी हेतु के द्वारा बनाए गए, किसी हेतु को मतलब अगर वह निवार की घास बनाए गए हैं उस कुटी पर, तो हेतु है, जान लीजिए। यह निवार जो है उटज द्वार कुटतम जो है विडूढ़म माने लटके हुए हैं, क्या है, कुटी के निवार की घास द्वारा जो लटके हुए हैं, ये इनका क्या हो गया है, काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार में आप सुन लीजिए जहाँ का वाक्यार्थ द्वारा पदार्थ की बने हुए कोई हेतु होता है, हेतु माने कारण होता है। अब यहाँ पर हेतु हो जाएगा निवार की घास, ठीक। और उटज द्वार कुटतम में इसमें लटकाया गया है, द्वार जो है, हाँ, तो उटज द्वार विडूढ़म माने लटके हुए है, निवार की घास है, यही है काव्यलिंग अलंकार। हेतु है ये क्या है, हेतु, जहाँ हेतु कारण बन जाए। कारण क्या बनी है, निवार की घास है। जब ये देखेंगे कौन, मम मेरा, कुटी कौन, कर्ण और ऋषि जब देखेंगे उनका शोक और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, इस कुटी के द्वार पर निवार की घास को देख करके बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप समझ लीजिए वह शांति प्राप्त करने के लिए वह निवार की घास कुटी पर बनाई गई है, ये इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा, इनके द्वारा, त्वया के द्वारा। और इनका दुख और शांत नहीं होगा। क्यों, जब जब उसको देखेंगे तब तब ध्यान पड़ेगा, तब तब और उनको हाय लगेगी, हाय शकुंतला, हाय शकुंतला, शकुंतला ने बनाया था, कितना बढ़िया घास निवार की बनाया था, ठीक है। वही बात है यहाँ, आप सुन लीजिए, यह बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिए, सूक्त वाक्य दोनों में रख लीजिएगा, ठीक है। तब कह रहे हैं गच्छ जाओ शिवास्ते पंथानः सन्तु, गच्छ जाओ शिवास्ते पंथानः सन्तु। अब आप जो है तुम्हारा जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, हाँ, शिवास्ते माने कल्याणकारी हो, ठीक। शिव माने होता है, शिव आस्ते, आस्ते मीन हो, और मार्ग मंगलमय हो, शिव माने मंगलमय। पंथाना तुम्हारा मार्ग जो है, संत मीन हो। पंथा पंथानो, पंथाना पंथा पंथानो, पंथाना न पंथानम, पंथानम नम, पंथानव पथा हो जाएगा, ठीक है। पंथा पंथानव, पंथाना पंथानम, पंथानव पथा, इस टाइप रूप चलेगा।
कहाँ गया है। पंथाना मतलब P1 का बहुवचन है, मतलब प्रथम पुरुष नहीं यार, हाँ प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष नहीं है, ये जो है प्रथमा विभक्ति एक बहुवचन है, 1 पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, पंथा पंथानो पंथाना, संत मीन हो। निष्क्रांत शकुंतला शाही यनस्व, निष्क्रांता मीन निकल कर शकुंतला जा रही है, उसके बाद शकुंतला और उसके शाही यत मीन साथ में जाने वाले जो हैं शकुंतला के साथ में जा रहे हैं, और मार्ग को निष्क्रांता मीन प्रस्थान कर दिए हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, जहाँ जहाँ अलंकार है, जहाँ जहाँ रस है, जहाँ जहाँ कुल है, आप लोग उटज द्वार कुटियों पे निवार की घास लटकी है, उसी को देख करके इनका सुख और बढ़ेगा। तो मीन तुम्हारा जो रचना हुआ है, तो आई मीन शकुंतला के द्वारा, वश्य हे पुत्री आपका कथम क्या कहें वह, और जो है हमारा दुख और प्रकट करने लगे। जब जब देखूंगा तब तब घास को देखूंगा तब तक याद आएगी, इसीलिए आप मेरा दुख और बढ़ा दिए हैं। कहन अच्छा कोनो बात नहीं। तब फिर कह रहे हैं सख्यो बिलोग, हाय देख अंतर देख, मतलब इसी के बाद तुरंत ऐसे इतना कहने के बाद निष्क्रांता तुरंत निकल जाती हैं और रुकती नहीं 1 मिनट, जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए टिप्पणी देखते हैं तब आगे बढ़ेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट, शिवास्ते पंथान संतु, ये भी आपका जान लीजिएगा इम्पोर्टेंट है। शिवास्ते माने आप कल्याणकारी हो, शिव हो। ठीक है, ये कौन कहा है आपको, काश्यप ऋषि ने कहा है। ठीक है, बहुत श्लोक झोंके हैं, ये बात नहीं है। अभी एक ही श्लोक अंतिम में जब घर पर जाएंगे तो वही मतलब अपने आप को बहुत अच्छा समझेंगे, अपने आप को जैसे कोई धरोहर वापस कर दिया जाए तो उस टाइप में उनको अनुभव होता है, वही अपना व्यक्त करेंगे 22 श्लोक में। ठीक है, हाँ, परहीयते में छोड़ रही, यहाँ बीत रही है, परिधीन हा धन लट हो जाएगा। ठीक है, अथवा मीन पहले गौतमी ने शकुंतला से पिता को लौटाने को कहा है, वही बात है। उपरोध्यते, मेरा तप का अनुष्ठान रुक रहा है। इससे पता चलता है, ज्ञात होता है कि ऋषि व्रत के बड़े दृढ़ थे, पक्के थे। ठीक है, तपश्चरण, आप मेरे लिए ना दुखित होइए। तपश्चरणा समम एष्यति, तेरे द्वारा निवार जो कुटी के द्वार पर अंकुरित हो गया है, निवार मतलब धान चावल कुछ कुटी के द्वार पर, तो मेरे लिए कभी नहीं भूलेगा। रचित पूर्वम, आपने पूर्व में ही रचित कर दी है, सुपा समास आएगा, सुबंत के साथ सुबंत सुपा समास। उटजस द्वारे भी रूढ़म, तत्पुरुष समास आएगा। निवार बलि में यज्ञ का भूत यज्ञ डाले गए अन्न के लिए है निवार। अब जो है ये कह रहे हैं, इसको चौथा प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, इसको चौथा प्रसिद्ध श्लोक है। कुछ कहते हैं विद्वान 19 या 20 में, अब कुछ घसीट कर ले आए 21वां पे भैया। ठीक है, 6वां आप मानिएगा, 17, 18 आप तो ये तीनों आप फिक्स मानिएगा, लेकिन 19, 20 में एक मान लीजिएगा, या 21 में भी यह कह रहे हैं कि यह चौथा भी प्रसिद्ध कुछ श्लोक मानते हैं भूत्वा चिराय के स्थान पर। भूत्वा चिराय कौन है? भूत्वा चिराय आपका विश्वमा है। और 19वां आपको बता दें, अभिजनवतो भरतु श्लाघते, ये आपका 19वां विश्वा में एक प्रसिद्ध श्लोक है। फिर नीचे लिखेगा 4वें श्लोक में विदाई के पुत्री सांत्वना देते हैं, यह 4वें श्लोक में एक और मानते हैं। फिर ये 20वां में कह रहे हैं 4वें श्लोक में चतुर्थ अंक में यह एक श्लोक है भूत्वा चिराय। अब 4वें श्लोक लेकर आए 19, 20 एक में एक था ही, अब 21वां भी कहते हैं, इसको भी चौथा मानते हैं। कुछ भैया वो मानते हैं विद्वान
कुछ 3 तो फिक्स है, लेकिन चौथा के लिए कुछ 19 मान रहे हैं, कुछ 20 श्लोक मान रहे हैं, कुछ 21 श्लोक मान रहे हैं, तो इसीलिए फिक्स नहीं है। ये विद्वानों का अलग अलग मत है। क्या करते हैं, जब अनसुईया प्रियंवदा कितना फेमस नहीं पता था, आपको बता दें, कोर्ट में गया था पिछले बार, अनसुईया को अनसुईया माना था। हाँ, कोर्ट में माना था। कौन सा आपको बता दें, थोड़ा सा आपको और से जानकारी हो जाए। भैया ये सब कोर्ट है और ये सब चयन बोर्ड की मर्जी है। चयन बोर्ड के अब मर्जी कहिए चाहे जो कहिए, ठीक है। आपको हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। को अन्यो आ रहा है। हाँ, को अन्यो होदवहाद दग्धुम प्रभवती। अब 2016 कहानी आप देखिए, इसको प्रियंवदा मान लिए थे। कौन माना था? प्रियंवदा। अब बताइए कितने लोग बाहर हो गए थे, कोर्ट ने माना। जान लीजिएगा, जब कोर्ट प्रियंवदा माना है पिछले बार, तो चयन बोर्ड अब की क्यों माना अनसुईया? हाँ, क्वेश्चन होना चाहिए ना, अनसुईया क्यों माना भाई? सही है कि नहीं? कितने लड़कों के क्वेश्चन हुए गड़बड़ ना। अब क्या करते हैं अंत में भैया, कामानंद। अब ये सोचिए, अगर कोई 115 पाया है और कोई 114 पाया है, ठीक, अब उसका जो है अनसुईया सही है एक लोग का, आप समझ लीजिए, अनसुईया, और इसका प्रियंवदा सही है। प्रियंवदा आपको बता दे गणित, ठीक है। इसका अनसुईया लेकर 115 है, इसका प्रियंवदा लेकर के 100। अब इसको मान लिए, पिछले बार क्या मान लिए? प्रियंवदा मान लिए, तो अनसुईया हट गया ना, अनसुईया हट गया, तो क्या कर दिए, तब इसका 1 नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? प्लस हो आ गया, 16 हो गया। अब इसका क्या हुआ? प्रियंवदा उतना ही रह गया, मान लीजिए, ठीक है। अब क्या माने हैं, मान लीजिए, अब जो है ये अनसुईया ये प्रियंवदा माने हैं, तो अब की क्या मान ली? अनसुईया मान ली, हमारी जो मर्जी। हाँ, इस पे कोई नहीं सवाल उठाने वाला है। क्यों माने थे तो क्यों अब मान लिए, ये बात होनी चाहिए ना। कॉमन नंबर देने से कोई फ़ायदा है बताइए? घाटा है, नुकसान है। आप समझ लीजिए, इतने पढ़े लिखे चयन बोर्ड में रहते हैं, 125 क्वेश्चन बनाने में 10 गलतियां हो जाती हैं कम से कम। अभी पढ़ाने में थोड़ा सा बूंदी हो जाए तो उसके लिए तमाम कमेंट करोगे, तो वहाँ नहीं जाते हो कमेंट करने, भैया ये काहे गलती करते हो तुम। अब आप समझ लीजिए, ये नहीं माने, अब की बार ये मान लिए हैं। अब प्रियंवदा वाले 114 हैं, अनसुईया वाले 15 हैं, नहीं तो अब की इसको ज़्यादा कर दो, अब की इसको 15 करो, अब की अनसुईया कर दो, उनको अनसुईया और प्रियंवदा, ठीक, ठीक है। प्रियंवदा है, प्रियंवदा ले करके इनका 115 है, इनका 114 है। अब मान लिए को अन्यो हुदवहाग दग्धुम प्रभवती, मान लिए 114 इनका सही है, अनसुईया ले करके। अनसुईया मतलब उसमें नहीं है, हाँ, ठीक है। अनसुईया लेकर हुआ है, इनका नहीं हुआ है, आपको बता दें। अब नहीं यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब इसका 114 है, इसका 115 है, मान लीजिए। इसका प्रियंवदा है, इसका अनसुईया लेके 15 है, आप समझ लीजिए, ठीक है। आप अब समझ लीजिए, कॉमन नंबर दे दिए, कॉमन का मतलब सबको। अब इनको तो भैया प्रियंवदा लगा के बगल थे, हाँ, ये क्या थे, 100 अनसुईया जोड़ के पहले से 115 हुआ है। कॉमन नंबर का मतलब एक नंबर सबको, तो कितना हुआ बताइए। अब ये बताइए, 115 ये पाएंगे नहीं पाएंगे ना, बताओ सिलेक्शन किसका होगा, बताओ सिलेक्शन किसका होगा।
अब जिसकी उम्र ज़्यादा रहेगी उसका सिलेक्शन होगा। इनकर 38 साल 1 महीना है तो इनकर 38 साल 2 महीना है तो इनका सिलेक्शन हो ही जाए, ठीक है ना। या इनका 38 साल 1 महीना है तो इनका 38 ही साल है मान लीजिए, ठीक है। इनका 38 साल 1 महीने ज़्यादा तो इनका सिलेक्शन हो गया, 114 वाले को हो गया, 115 बैठा है। समझ लीजिए गणित। कहने का मतलब जबकि इन्होंने सही भी किया था अनसुईया को, इन्होंने नहीं सही किया था। इनको कौन दिया? कोर्ट ने दिया। इनको कोर्ट ने माना था, उसी आधार पे माने थे, और इनको जो है अब जा कर के फिर माने हैं अनसुईया को। अनसुईया इनका सही भी है तब भी ये पीछे हैं, ये सिलेक्शन से बाहर। ये गलत लगाए थे तब भी इनको एक कॉमन नंबर मिल करके 115 हो गया, और उम्र की छूट मिल करके इनका सिलेक्शन हो गया, और ये बैठे हैं। समझ लीजिए, यही है गणित। तो ये नहीं होना चाहिए ज़्यादा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन बात अलग, 10-10 क्वेश्चन हो जाता है ना तो दिमाग खराब हो। अब संस्कृत इतना सरल विषय है, उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। पहले तो इसकी छीछा लेदर किस में होती थी? सोशल में होती थी, तब हिंदी में होती थी। 125 22 25 मेरिट जाती थी हिंदी में, वैसे 115 20 25 मेरिट जाती थी। लेकिन दोनों की छीछा लेदर अब की बार कोर्ट ने चयन बोर्ड ने ऐसा क्वेश्चन डाला, दोनों चले आए 60 70 80 पर रह गए। जान लीजिएगा, जैसे मैथ वैथ होता है, इंग्लिश होता है, लेकिन संस्कृत की छीछा लेदर सबसे ज़्यादा है। आपसे बता दें, इसमें कोई उपाय ही नहीं है। जैसे अब आप समझ लीजिए, अनसुईया सही करके बैठे हैं, 115 लेके बैठे थे, 114 क्वेश्चन पर ठप थे। जैसे इनको एक क्वेश्चन कॉमन नंबर मिल गया, कॉमन नंबर मिल गया तो बढ़ गया। और जिसका पहले साल रेट ही सही है तो उसका उतना ही रहेगा ना, कि बढ़ जाएगा। उसका कैसे बढ़ेगा भैया? उसका नहीं बढ़ेगा। अगर इसमें अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में यस लिखिएगा, ठीक है। नहीं तो कमेंट में दुनिया भर की बात लिखोगे, काम की बात माइंड का नहीं लिखोगे, जान लीजिएगा। को अन्यो हुद वहाद दग्धुम प्रभवंती, ये 2015 कौन माने? 16 में कौन माना था? प्रियंवदा। यहाँ से वहाँ तक कर दिए, लेकिन पता नहीं कौन कौन सा राइटर बुक दिखाए, और कोर्ट ने माना नहीं सही प्रियंवदा है। तो काहे 2021 भैया एक मान लिया? हाँ, 2001 में अनसुईया लगाए थे तो अनसुईया ने चयन बोर्ड को माना। कौन माना? चयन बोर्ड को माना। जब बच्चे लोग कहने लगे कि नहीं भैया इस टाइप काम करते हो, पिछले बार तो प्रियंवदा माने थे, अब की अनसुईया माने थे, क्या बात है? तो इनको क्या करना चाहिए जानते हो? प्रियंवदा ही को मानना चाहिए ना, प्रियंवदा को मानना चाहिए कोर्ट के हिसाब से, ठीक है। अगर ये प्रियंवदा मानते तो यह लड़का हो जाता और ये पीछे हो जाते कि नहीं हो जाते? आप समझिए। अगर ये मान लीजिए प्रियंवदा मानते तो इनका 114 था, इनका कॉमन नंबर नहीं बढ़ पाता, जो है आपका जो है मान लीजिए इस टाइप बातें हैं। तो 2021 में अनसुईया माना गया, 2016 में 15 माना, वो प्रियंवदा माना गया, 16 में 21 में अनसुईया। तो अनसुईया ये मुख्य रूप से है ही, ऐसा नहीं कपिल द्विवेदी की बुक बहुत प्रमाणित होती है, उनके बुक में तो हमारे हिसाब से अनसुईया ही है, तो अनसुईया रहना चाहिए। और भी ऐसे ऐसे राइटरों की बुक ला करके वहाँ कोर्ट में रखे होंगे, तभी तो ये प्रियंवदा हुआ 2016 में। ये सब बातें हैं, तो इसीलिए कॉमन नंबर से सब कह रहे यार 10 क्वेश्चन कॉमन मिलेगी बढ़िया होगी। तो अगर 5 7 आपको पहले ना ऑलरेडी सही है तो आपको नुकसान है उसमें। अब ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो भाई सबके ऊपर व्यतीत होगा। 10 क्वेश्चन अगर कॉमन मिल रहा है, किसी को 5 मिले, किसी को 4 मिले, किसी को 2 मिलेगा, किसी को 1 मिलेगा, किसी को मिलबा ही नहीं करेगा, किसी को 10 तो 10 भी नहीं मिल पाएगा, 5-6 से ज़्यादा नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं, एक बात होना चाहिए, प्रसिद्ध राइटर कभी कभी हमारे हिसाब से बता रहे हैं, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन से उनके या जो भी होंगे कुछ न कुछ अपना तरकीब होता होगा, अब जो भी है। लेकिन ये है कि चयन बोर्ड का मामला है भैया, 2016 में प्रियंवदा माने थे, 2021 माने थे, एक कोर्ट के माध्यम से माना गया था, ऐसा नहीं था। लेकिन ये जो है जब अनसुईया माने सब लोग कहने लगे तो कॉमन नंबर दे दिए। कॉमन का मतलब क्या है? अब क्या माना जाएगा बताइए? उस क्वेश्चन को क्या माना जाएगा?
अब न तो इसको मान सकते न इसको, कॉमन नंबर का मतलब ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को करेंगे तो 1-2 क्वेश्चन अगर कॉमन नंबर हो रहा तो आपको कोई डिफ़िकल्ट नहीं आएगी। अगर भाई वही पूर्व पढ़ा तुरंत बाहर हो गए, पूर्व पे हो, इसीलिए तो कहते हैं एक एक निचोड़ अभी से पढ़ते रहिए, ठीक है। आपका 2-4 नंबर मान लीजिए कॉमन हो रहा है और आपके बगल का नहीं हो रहा, आपके बगल का मान लीजिए कॉमन हो गया, आपका नहीं हुआ, आपका पहले साल रेट ही सही है, तो आप सिलेक्शन तुरंत बाहर हो जाओगे। इसीलिए आपका 2-3 क्वेश्चन चढ़ाए रहोगे तो आपका कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से, कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहेगा। अब इसके विषय में कल है शकुंतला का विदाई उदाई अंत हो जाएगा और एक श्लोक बचा है 22वां, इससे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद पंचम अंकों की थोड़ा जो सूक्त है इंपॉर्टेंट चीज़ें पंचम की होगी, षष्टम को होगी, सप्तम को होगी। एक दिन का मान चलिए 2-3 दिन और चलेगी क्लासें इसकी अभिज्ञान की। उसके बाद कमेंट मार कर बताइएगा इसके बाद कौन सी बुक अनिवार्य है चलना, ठीक है। जो भाई बहन हमारे देख रहे हैं रेगुलर, वो तो आशा करते ही होंगे कि ना हमको यार ये वाला ज़्यादा चल जाता तो बढ़िया था। तो अभी भी 5 बजे वाली क्लास भी चलेगी। अभी 9 बजे वाली क्लास में मान लीजिए है 2 TGT चल ही रहा है। TGT में अभिज्ञान भी मिल रहा है आपका, और क्या नाम का आपका मतलब व्याकरण भी चल रहा है, TGT भी है, PGT सब कुछ है। तो इसीलिए अभी वो 5 बजे वाली रोके हैं, नहीं तो उसमें भी कुछ चला देंगे, किराता अर्जुन चला देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग सिलेक्शन से बाहर मत होइए, अभी से एक क्वेश्चनों को रटिए। अरे मान के चलिए 2-4 क्वेश्चन कॉमन हो ही जाता है, ठीक है। कितना भी करिए, सोच विचार कर, कितने भी अपने चयन बोर्ड के जो सदस्य रहते हैं बनाते हैं, या उसके जो सब्जेक्ट जो होते हैं सब्जेक्ट के मुख्य होते हैं, मुख्य तो बनाते तो हैं लेकिन कहीं कहीं फंस जाते हैं, जान लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बनाता तो कोई भी अपने हिसाब से है, कोई गलती तो नहीं करता हमारे हिसाब से जान करके, लेकिन ये है आप ज़्यादा से ज़्यादा कुल मिला के पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को रंगे रहेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे क्वेश्चन आपका हो, जान लीजिएगा, ठीक है। विषय विशेषज्ञ तो बनाते हैं, क्वेश्चन 4 प्रकार का बनता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी हो जाता है वो हो जाता है क्या नाम का, अरे यार नकल फकल हो जाता है तो उसको नष्ट कर देते हैं, उसको मतलब परीक्षा कैंसिल कर देते हैं। तो इसीलिए 4 टाइप बना रहा था, खरीदे उसको छपवा दिया जाता है। तो ठीक है, आप अपना चालाकी ये करिए कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। 125 मान चलिए 120 तो प्लस होना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि संस्कृत विषय ऐसा है, इसका पहली बात तो भैया इसका कोर्स कम है, 6-7 विषय रख देते हैं, इसीलिए मेरिट हाई जाती है। अब व्याकरण में भी कोई बहुत खास बातें नहीं है, इसीलिए अब इसकी मेरिट जाने लगी। लेकिन 2-4 साल में चयन बोर्ड भी इसको निगाह पड़ेगी सोशल और हिंदी की तरह, तो ये भी टाइट बन जाएगा, देख लेना। चाहे जैसे बनेगा, ये 2-4 किताब और रखेंगे या जो भी होगा, लेकिन इसको कठिनालय बना देंगे। जब उनकी छीछल इधर ज़्यादा होने लगेगी, क्या करेंगे। सोशल में जानते थोड़ा थे, अब तो डाउन हो गया, 70-80 के अंदर सब रहने लगे। तो ऐसे शोध वाला क्वेश्चन डालने लगे ना, सबकी हालत बिगड़ जाती है। तो इसीलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से रहिए। जो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए अवश्य कर दिया करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए हितकर होता है, ठीक है। आप कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम एक सब्सक्राइब, लाइक बनता है, शेयर बनता है ना, ठीक है। ठीक है, ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट वालों को बताते रहेंगे, आपको बीच में हम आपको एग्ज़ाम का टिप्स देते रहेंगे, जिससे हम लोग गुजरे हुए थे और आप लोग भी गुजर रहे हैं। आप लोगों गलतियाँ ना करें, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।